प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में किया गया था, जिसमें करीब 30,000 से अधिक कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय नेताओं में उत्साह का वातावरण बना हुआ है और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही आदिवासी क्षेत्र का विकास कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ऐसे आयोजन का लाभ पंचायती राज एवं नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिलेगा। हमारे संवाददाता सुभाष मेहता ने भाजपा के नेताओं से विशेष बातचीत की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मंत्री किसान कल्याण के लिए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के लिए घोषणा की है। हमारे साथ में पूर्व मुख्यमंत्री महेंद्र चमालिया साथ में मौजूद हैं। सर, कैसा प्रोग्राम रहा, क्या रहा? पहली बात तो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन हम आपसे प्रश्न पूछते हैं कि जितनी भीड़ इकट्ठी हुई है, इस भीड़ तंत्र को देखकर प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की लोक कल्याणकारी एक ने अनेकों योजनाएं हैं। इन योजनाओं से जनता, यहाँ का किसान, नौजवान, महिला, पुरुष सभी प्रभावित है। आज मुख्यमंत्री जी ने आरोप कहा कि जो युवाओं का बरकरार रहे पार्टी है, उनको सचेत करने की बात की है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने खुलेआम कहा है। आप बरगा क्यों ले रहे हो? क्या आप बिल प्रदेश बना दोगे? क्या 8वीं 5वीं को नौकरी दे दोगे? कैसे संभव है? तो बरगला तो रहे हैं। एक और देश में विकास की बात हो रही है, दूसरी तरफ विनाश की बात हो रही है, तो इससे बढ़कर और क्या बरगलाने की बात हो सकती है? हमारे सामने पूर्व मंत्री धन सिंह जी मौजूद हैं। उनसे सर, क्या प्रोग्राम रहा, कैसा रहा सर? आज प्रोग्राम बहुत शानदार रहा जी सर। और हमें खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, और विशेष करके चाहे किसान सम्मान निधि योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय, जनता ने उसको दिल से स्वीकार किया। और आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री जो सब जनता ने ऐसे साबित कर दिया कि जनता प्रधानमंत्री की योजना से बहुत खुश है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनता के मन में, युवा में काफ़ी उत्साह है कि देश प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है और यहाँ की जनता, वागड़ की जनता भी प्रधानमंत्री के साथ है। सर, आने वाला जो पंचायत चुनाव है, अभी मुख्यमंत्री का दौरा शायद विश्व आदिवासी दिवस 15 ढुके पर बन रहा है, क्या माहौल बनता है सर? माहौल बनता जा रहा है जी। जब लाभ मिलेगा, आप कहाँ 6,000 थे, 6,000 के 8,000 के 8,000 के 12,000 कर रहे हैं किसान निधि का, तो सीधा किसान को फायदा हो रहा है। 38,000 प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, 1,38,000 लखपति दीदी को पैसा मिल रहा है। तो ये क्या है? ये कोई वंचित नहीं। 2-2, 5-5 किलो प्रत्येक किसान को जनजाति विभाग से मक्का दिया गया है, खाद और बीज दिया गया है। तो ऐसा कोई परिवार वंचित रहने वाला नहीं है जिस परिवार को कोई लाभ नहीं मिला हो। हमारे साथ में पूर्व सांसद मानसिंह कन्या भी पहुंचे थे। उनसे साहब क्या देखते हैं, क्या प्रोग्राम कैसा रहा? प्रोग्राम तो आप सभी देख रहे हो, बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सभी लोग इससे जुड़ रहे हैं। और सभी युवा जो दूसरे लोगों ने इनको भड़काए थे, वो युवा धीरे धीरे इसकी बीजेपी की ओर आ रहे हैं और सबका लाभ लेना शुरू कर दिया है। हमारे साथ में पूर्व मंत्री दलित जी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, सर क्या माहौल कैसा लग रहा है चुनाव? माहौल तो आपने देखा होगा कि माहौल क्या है। आज देखिए इतनी भीड़ आई है, तो भीड़ भी तो आपको मालूम महसूस हो गया होगा कि जनता में कोई गुण है, तभी इतनी भीड़ आई है यहाँ पे। तो जो पार्टी से युवा के वापस आ रहे हैं, उनको कोई लाभ नहीं, वो तो खाली एक बरखाने की बात कर रहे हैं, बाकी कुछ होना जाना नहीं है। और बिल प्रदेश बना रहे हैं, सब जबरी बातें हैं। लोग यही आएंगे, वही रास्ता है, एक ही रास्ता जो भाजपा है। जो भाजपा ने जो आज नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह का जो आज 11 साल का शासन किया है, इसे देश को जिस तरह का सम्मान दिया है और विदेश विश्व में इतना बड़ा सम्मान दिया मोदी जी ने, इसके अलावा क्या हो सकता है? हमारे देश का सबसे बड़ा एक योगदान है हमारे देश का। तो ठीक सर, तो ये हमारे साथ में कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से हमारे साथ में एक जिला प्रमुख रेस्टोरेंट मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, मैडम प्रोग्राम कैसा रहा और क्या आगे भविष्य है? वो शानदार प्रोग्राम रहा, उम्मीद से ज़्यादा जनता आई। जी। दोनों पंडाल भर गए, उसके बाद में 5,000 के आसपास जनता बाहर थी। जी। सरकार दोनों ही डबल इंजन की सरकार है और दोनों ही सरकारी काम करी है हमारे ग्रामीण जनता के लिए। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री आवास मिला था बांसवाड़ा जिला को, 37,000 मिले। 37,000 के बाद में अभी 4,000 की सेंक्शन और आई है। और इसके साथ में ही आज किसानों के सम्मान निधि में डायरेक्ट 6,000 रुपया खाते में डाला और वो भी घर बैठे। तो आज बहुत खुश है जनता। डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास हो रहा। आपने देखा होगा जनता आई है। तो सर मैडम, अभी जो पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इन योजनाओं को लाभ मिलेगा सर? नहीं, जनता को पूरा लाभ मिलेगा और उसका भी लाभ मिलेगा पार्टी को। सभी हमारे सरपंच, प्रधान सभी
पार्टी के बैठेंगे, जो सरकार के साथ में चलते हैं। सरकार के साथ में रहेंगे तो विकास होगा। अभी सीएम साहब ने आप पार्टी पर कुछ आरोप लगाए कि वो युवाओं को बगला कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सीएम साहब की बात को मैं समर्थन करती हूँ। उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा कि हम 5वीं और 8वीं वालों को नौकरी दे देंगे, हम भील प्रदेश बनाएंगे। भील प्रदेश कैसे बन सकता है? किसी समाज के नाम से कभी ऐसा हुआ भी नहीं और कभी होगा भी नहीं भविष्य में। इस प्रकार से लोगों को भड़काने का काम आप देखते हो कि शांति से ये प्रदेश था, और बांसवाड़ा डूंगरपुर में ये जो नई पार्टी आई तब से गुंडागिर्दी करना, पत्थरबाजी करना, युवाओं को भड़काना। जो हमारे बच्चे आदिवासी समाज के जो बच्चे पढ़ते थे उन बच्चों को स्कूल छुड़वा दिया। आज उन्होंने भड़काने का काम किया, भील प्रदेश का काम किया, बनाने का काम किया। भील प्रदेश कभी भविष्य में बन नहीं सकता। तो वो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया था उनको। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को समर्पण कर दिया था उन्होंने। अच्छा, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी होते हुए भी कल की पार्टी आई उसके सामने घुटने टेक दिए। प्रजातंत्र है, हार जीत होती रहती है, पर कल की पार्टी आई उसके सामने उन्होंने घुटने टेक दिए और कांग्रेस को लोगों को कह दिया जाओ बाप में। अब उनके पास में आएंगे वो लोग जिन्होंने भगा दिया, वो लोग वापस आएंगे क्या? आएंगे? उनसे ही पूछो। वो तो आप उनसे आप पूछो कि आपने जिनको भगा दिया था, जबरदस्ती आपने समर्थन दिया था, वो लोग आपके पास में आएंगे? नहीं, पंचायत राज चुनाव क्या देखते हैं बीजेपी का जिला बनने का? नहीं, हमेशा जिला परिषद के 11-12 सदस्य जीतते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के। और अभी नई पंचायती बन रही है, नई पंचायत समिति बन रही है, उसका पुनर्गठन होगा तो निश्चित ही सरकार को उसका लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। सरकार डबल इंजन की सरकार है, डबल काम कर रही है, आप देख ही रहे हैं। और विशेष करके बांसवाड़ा जिले को रेल लाइन मिली, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहिए। ये पुरानी मांग थी अपने बांसवाड़ा जिले को, बहुत पुरानी मांग थी। आज क्या क्या नई घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने? आज तो यह प्रधानमंत्री किसान निधि का देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों के खातों में पैसा डाला। आज प्रधानमंत्री आवास जो बने थे उनकी चाबी दी, उनकी किस्तें दी, और उसके बाद में हमारे किसान भाइयों को भी चेक दिया। ये आज पूरे भारत में ये कार्यक्रम हो रहा है। और विशेषकर हमारी राजीविका की बहनों के लिए भी घोषणा करी, और प्रधानमंत्री आवास के लिए भी। आज गरीब को 5 पैसा नहीं ला सकता। आज आने वाले समय में भी 1.5 लाख लोगों की और सर्वे हुई। प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा चुनाव में घोषणा करी थी कि मैं पूरे भारत में 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दूंगा। आज प्रधानमंत्री आवास भी बने हैं, शौचालय भी बने हैं, हर घर पे नल भी आ रहा है, और किसानों के हर साल 30-30 हज़ार रुपया, जिनके 2 बैल हैं उनको 30-30 हज़ार रुपया पैसा मिलेगा। बहुत सारी योजनाएं हैं, अभी गिनने जाओ तो साल भर हो, क्या कहते हैं, सुबह से लगा के शाम तक हो जाए, इतनी सारी योजनाएं हैं। और जनता को क्या चाहिए? सरकार का लाभ चाहिए, सरकार की योजनाएं चाहिए। घर बैठे पैसा मिल जाता है। आज घर बैठे प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, घर बैठे आवास मिलेगा, घर बैठे उसको 5 किलो गेहूँ मिलेगा। ये बहुत सारी योजनाएं हैं, उसको पूरा लाभ मिलेगा जनता। तो हमारे साथ में कुछ युवा मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आपको जो सभा हुई क्या संदेश दिया? जैसे मैं मानगढ़ की पावन धरती से आता हूँ, आनंदपुरी मंडल, जो हमारी इस आनंदपुरी में 134 करोड़ का जो ब्रिज दिया, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी देन है। मोदी जी ने ये हमारे ग्रामीण एरिया में इतना बड़ा विकास किया। तो मैं उसी का मंडल अध्यक्ष उसी गांव से आता हूँ, तो ये बहुत बड़ा, ये हमारे यहाँ युवाओं के अंदर ये बात आती है कि अब धीरे धीरे हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जीत करके यहाँ आएंगे। आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ जब देश में संविधान लिखा गया, एससी समुदाय का संविधान लिखा गया, उस समय एससी के लोगों ने कहा कि हमारा संविधान, जो एससी के व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाएगा तो वो स्वतः एससी का आरक्षण से वंचित हो जाएगा। उस समय झारखंड के एक आदिवासी बिरसा जयपाल मुंडा जी थे, वो क्रिश्चियन थे। उन्होंने एसटी का आरक्षण लिख रहे थे, उस समय उन्होंने मना किया था कि हमारे एसटी का आरक्षण जो भी हो, आपको उसमें छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं। उस समय तो उन्होंने विरोध किया और सरकार पे दबाव बनाया कि आप हमारे एसटी का संविधान लिखवाओगे तो हम आपको समर्थन नहीं देंगे। तब सरकार यूपीए की थी, वो सरकार गिर रही थी, तो उस समय यूपीए सरकार ने हमारे एसटी और जनजाति बंधुओं के साथ कुठाराघात किया। आज अगर वो संविधान लिखा जाता तो बांसवाड़ा इस जनजाति क्षेत्र में ईसाईकरण नहीं होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राजकुमार रोज जी के नेतृत्व में अभी 8 लाइब्रेरियाँ मिली, तो वो बड़े जोर शोर से प्रचार करते हैं। तो हमारे जनजाति क्षेत्र में
केंद्र सरकार ने यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज क्या घास भरने के लिए, पशु बांधने के लिए दी क्या? वो सांसद बने हैं विकास करने के लिए तो कुछ पैसा 1.25 करोड़ रुपए दे देते हैं उसके लिए, ऐसा थोड़ी। उन्हें तो करोड़ों की संपत्ति दी है, उसको सबक लेना चाहिए आदिवासी। तो आपने देखा कि यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है। अभी मुख्यमंत्री का जो भाषण हुआ उसके बाद से ये पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर भी अभी उनका कहना है कि अच्छा हमारा समर्थन में है और निश्चय ही यहाँ पर पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव में भाजपा को उसको लाभ मिलेगा। BBC आस्थान के लिए महासभा से सुभाष मेहता।